हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आप व्यू की एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक के बारे में बता चुके हैं। यानी कि 3.2 का जो भी इंट्रोडक्शन था वो हम आपको दे चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, बिकॉज इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को करने के लिए जिन जिन रूल्स की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझ लीजिएगा। वहाँ जो भी चीज़ें इस एक्सरसाइज में यूज होंगी उन सबको हमने आपको वहाँ बेसिकली सिखाया था। ठीक है बच्चों, और आज हम 3.2 के इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल शुरुआत से सारी चीज़ें एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। ठीक है, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम कराने वाले हैं। और बच्चों देखिए, आप सभी लोगों की एक जिम्मेदारी है। देखिए, अगर आपको यार हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमसे पढ़ते हैं, तो यार आप हमारी तरह तो कर ही सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पर हम तैयारी बहुत अच्छे से आपकी करा रहे हैं। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं या आस पड़ोस में रहते हैं, जितने भी कनेक्ट में स्टूडेंट होते हैं, प्लीज़ सभी के साथ इस वीडियो को शेयर किया करो, सभी को जो है बताया भी करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों आज हम 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो बहुत ही प्यार से समझेंगे, बहुत ही शुरुआती से बिल्कुल जीरो लेवल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझिएगा, फिक्र मत कीजिएगा और वीडियो को यार पूरा देखा करो ना। तो पहला प्रश्न क्या है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कहा है कि मान लीजिए A बराबर एक आव्यूह दे रखा है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 3, 2 और एक और आव्यूह है B, इसके भी 4 एलिमेंट दे रखे हैं और एक आव्यूह है C, इसके भी एलिमेंट आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमसे यहाँ निकलवाई हैं। तो पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 1 और क्या दे रखा है इसमें, यहाँ हमें दिया है A बराबर एक आव्यूह दे रखा है और इसके जो एलिमेंट है वो है 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2। ठीक है, इसके ये एलिमेंट हैं और बाकी अगला क्या दे रखा है, देखिए आपको B बराबर, इसके एलिमेंट है 1, 3, -2, 5, 1, 3, -2 और 5। ठीक है बच्चों, और C जो आपको आव्यूह दे रखा है, इसका जो एलिमेंट है वो है -2, 5, 3, 4। ठीक है, ये 3 आव्यूह दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, और हमसे मान परिकलित कराए हैं बच्चों। यहाँ पर नंबर 1 A प्लस B का मान निकालो, नंबर 2 A माइनस B का मान निकालो, नंबर 3 3A माइनस C का मान निकालो, नंबर 4 AB निकालो, नंबर 5 BA निकालो। ठीक है, तो 5 प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछे हैं। ठीक है, तो आइए बहुत बिल्कुल आराम से निकालेंगे। और एक बात और यार बच्चों, देखिए जैसे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, कोई क्वेश्चन लॉन्ग भी होता है या लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी कभी आपने देखा भी होगा, 1-2 वीडियो पीछे हो गया है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। गलती से लिखना कुछ होता है, लिख कुछ और देते हैं, तो वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। उस चीज़ को थोड़ा सा अपना समझ के यार माफ़ करके चलिएगा। अब ऐसी बात तो है नहीं कि मुझे माइनस या प्लस करने नहीं आते हैं, वो बाई मिस्टेक हो जाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सर से यहाँ कुछ छूट गया है या बाई मिस्टेक कुछ गलत लिख गया, तो आप उसको करेक्ट करके सही से सॉल्व कर लीजिए। मतलब आगे का तरीका वही रखिएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें छोटी मोटी गलतियाँ मैथ में अक्सर कर होती हैं और हमेशा नहीं, मोस्टली सभी से ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना कि हम ज़्यादा अच्छा समझाने के चक्कर में कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ गलतियां कर जाते हैं। हमारी कोशिश तो ये रहती है हम आपको बहुत अच्छा समझाएं, और बहुत अच्छा समझाने के चक्कर में ही हम बोलते कुछ हैं, लिख कुछ जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर ऐसा कुछ होता है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे किसी भी जगह एक आध जगह कहीं हो गया, वैसे ऐसा हर बार तो नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो A प्लस B निकालना है, A माइनस B निकालना है, 3A माइनस C निकालना है, A B निकालना है, BA निकालना है। तो ये 4 चीज़ें हमसे 5 चीज़ें बच्चों पूछी हैं। तो पहले निकालेंगे हम A प्लस B, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले देखिए A प्लस B फाइंड करना है, A प्लस B। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, A की जगह तो रखनी है A की वैल्यू और B की जगह B की वैल्यू। ठीक है, तो A की जगह A की वैल्यू रखो 2, 4, 3, 2 और बीच में प्लस है तो प्लस, और B की जगह B की वैल्यू रखो प्यारे, कितनी है 1, 3, -2 और 5। ठीक है,
ये दोनों आप भी हुए। अब इनको जोड़ना है, लेकिन दो आप भी जोड़ते कब है, जब दोनों समान क्रम के वर्ग आप भी हों, जब दोनों समान क्रम के वर्ग आप भी हों, ठीक है, या दोनों का ऑर्डर सेम हो, या दोनों का ऑर्डर सेम हो, क्रम समान हो। अगर वर्ग नहीं है तो क्रम समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो क्रम है वो 2 गुणा 2 है, क्योंकि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, और इसका क्रम भी 2 गुणा 2 है, तो दोनों का क्रम समान है और दोनों वर्गापी भी हैं, तो आपस में जुड़ सकते हैं। जोड़ते कैसे, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ, यानी पहला एलिमेंट ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे 1 में, तो 2 और 1 हो गया 3, 4 + 3 7, ठीक है। 3 और ये -2 तो घट जाएगा, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का, 3 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा आपका 1, और 2 और 5 हो गया आपका 7, ठीक है भाई। इस तरीके से आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है A - B, क्लियर ना। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 और 5 7 हो गया। अब आपको निकालना दूसरा A - B, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, A - B। तो A की जगह A का मान लगाइए, कितना है 2 4 3 2, और माइनस B की जगह B का मान 1 3 - 2 5। बस हमने क्या किया, ऊपर तो जोड़ा था उन अवयवों को, यहाँ सिर्फ घटाना है। तो घटाते समय आप सिंबल्स का विशेष ध्यान दें, मिस्टेक्स यहाँ पर ज्यादातर होती हैं। देखिए 2 में से घटाना है 1 को, तो 2 में से घटाएंगे 1 को तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि प्लस के बड़े हैं। 4 में से माइनस करना है 3 को, तब भी 1 बचेगा। 3 में से माइनस करना है -2 को। अब देखिए यहाँ गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बच्चों से, समझिए कैसे। 3 में से क्या करना है, माइनस, तो माइनस किसको माइनस करना है, -2 को, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस तो वो आएगा जो हमें घटाना है, और 1 माइनस जिसको घटाना है उसके आगे पहले से ही लगाया देखो -2, इसीलिए क्या होगा 3 और माइनस प्लस और ये 2, यानी कुल मिला के 5 होगा। तो आप बाई मिस्टेक इसको 1 मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे हुआ वो आप समझ गए, 5 आएगा प्लस का, वो भी 2 में से माइनस करेंगे 5 को, तो माइनस वाले बड़े हैं, तो माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर, सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर पे आ जाइए। थर्ड में आपसे क्या पूछा है प्यारे, 3A - C, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 का तो 3 रहेगा, A की जगह A की वैल्यू लगाओ। A की वैल्यू कितनी है प्यारे, A की वैल्यू है आपकी 2 4 3 2, ठीक है। जो दे रखा है बिल्कुल वही लिख दीजिए, 2 4 3 2। उसके बाद माइनस, और C की जगह C की वैल्यू ये है बच्चों, तो ये लगानी है आपको, ठीक है। तो कितना है, -2 5 एंड 3 4। इज दैट क्लियर। तो चीजें क्लियर तो हो रही है ना, ऐसी होंगी, फिक्र मत कीजिएगा। अब मैंने आपको बताया था जब किसी आव्यूह में किसी नंबर से, किसी अधिक संख्या से, ठीक है, किसी स्केलर राशि से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर का जो मल्टीप्लाई है उस आव्यूह के सभी अवयवों के साथ होता है। तो इसी प्रकार यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इन सभी अवयवों के साथ होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पहले करेंगे 2 में, तो 3 2 जा 6, 3 का करेंगे 4 में, 3 4 जा 12, 4 3 12, 3 का 3 में, 3 3 9, और 3 का करेंगे 2 में, 3 दूनी 6 हो गया, क्लियर, ठीक है। 2 3 6, 2 3 चौक 12, और यहाँ पे 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। उसके बाद माइनस, किसको माइनस करना है, इसे, -2 5 3 4 को। अब देखिए माइनस कैसे करेंगे, वही संगत अवयव से संगत अवयव को, तो 6 में से घटाना है -2 को, तो 6 में से घटाना है -2 को, तो 6 माइनस प्लस 2 कितना हो गया, 8 आएगा, कितना आ जाएगा 8, प्लस का 8। फिर 12 में से माइनस करना है 5 को, तो 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, ठीक है। 9 में से माइनस करना है 3 को, तो कितने बचेंगे 6, और 6 में से माइनस करना है 4 को, तो कितने बचेंगे 2, ठीक है। 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा। दिस इज योर फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है बच्चा AB। तो भैया ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, क्योंकि प्लस माइनस तो मोस्टली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती है मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कंसंट्रेशन की कमी रहती है। थोड़ा सा भी अगर आपका माइंड इधर उधर हो गया तो आपकी मिस्टेक 101% यहाँ पर होनी है, ठीक है। और ये तो अभी 2x2 का है, 3x3 के क्वेश्चन जब आएंगे तो और बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर गलतियां होती हैं। तो मैं अभी पहला क्वेश्चन आया गुणा का, और पहली बार ही आपको मैं ये बात बता देता हूं, और आपको ये आगे तक एंड तक ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप 2 आव्यूहों का आपस में गुणा करें तो बिल्कुल रिलैक्स होकर करें,
और कोशिश ये रहे गलती ना हो, बिल्कुल सावधानी से करें, चाहे 2 मिनट फालतू ले जाना, बट करना आसानी से। क्योंकि जब बड़ा सवाल जब गलत हो जाता है ना, तो 2 मिनट का सवाल चेक करने में 10 मिनट जाती हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। इसलिए स्टार्टिंग में 2 मिनट और ले लो, लेकिन करो सही पहली बार में, ठीक है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा। तो अक्सर कर हम लोग सोचते हैं यार ये तो हो जाएगा, प्लस ही तो मल्टीप्लाई तो करना है, लेकिन गलतियां वहीं अक्सर हो जाती हैं। ऐसा नहीं हमें आता नहीं, आता है, बट फिर भी हो जाती हैं, मैथ है, ठीक है, होता है। तो देखिए सबसे पहले ए की जगह तो ए की वैल्यू लगाएंगे आप। ए की वैल्यू कितनी है 2 4 3 2, ठीक है। एंड उसके बाद डॉट यानी मल्टीप्लाई का निशान है ये बी की वैल्यू 1 3 -2 एंड 5। अब गुणा कैसे करते हैं मैं आपको ये बेसिक में बताया था, पिछले वीडियो में सिखाया था गुणा करना। पहले आप व्यू के रो का मल्टीप्लाई दूसरे आप व्यू के स्तंभों में करते हैं। पहले आप व्यू की पहली रो का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, जितने भी स्तंभ में सभी स्तंभों में होगा। ऐसे ही फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे आप व्यू के पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, ठीक है। और संगत अवयव का संगत अवयव के साथ, यानी कि पहली पंक्ति के पहले अवयव का पहले स्तंभ के पहले ही अवयव में होगा। ऐसी पहली पंक्ति का दूसरे अवयव का पहले स्तंभ का दूसरे ही अवयव में होगा। पहले अवयव का पहले के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे के साथ, तीसरे अवयव का तीसरे के साथ, ठीक है। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करो और पहले अवयव का पहले के साथ 2 का एकम करेंगे, 2 एकम 2, फिर प्लस करके लिखते हैं। फिर दूसरे अवयव का दूसरे के साथ, तो 4 का गुणा करेंगे -2 में, 4 दूनी -8, ठीक है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पंक्ति के रूप में लिख दिया। अब इसी पंक्ति का दोबारा से दूसरे स्तंभ में करेंगे। अब किसमें? दूसरे स्तंभ में। तो पहले अवयव का पहले के साथ 2 3 6 और 4 5 20 हो गया प्लस, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों के साथ हो गया। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे ऐसे ही दोनों स्तंभों के साथ। तो 3 का करेंगे 1 में, 3 एकम 3 प्लस 2 का करेंगे -2 में, क्योंकि पहले एलिमेंट का पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट का दूसरे के साथ, ठीक है। तो 2 का करेंगे -2 में आएगा -4। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 3 9 और 2 का करेंगे 5 में, 2 5 10। इस तरीके से आपको करना है। चीजें समझ में आ गई। पहली पंक्ति के लिए पहला अवयव ये दूसरा अवयव, और पहले स्तंभ के लिए ये पहला अवयव ये दूसरा अवयव। तो पहले अवयव का पहले के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे के साथ, ऐसे ही औरों का भी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 और ये प्लस माइनस के -8, तो भैया -8 और ये +2 कितने बचेंगे? -6 बचेंगे। यहाँ 6 और 20 26, ठीक है। और 3 और ये -4 तो घट के क्या बचेगा? -1 और 9 और 10 19। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका चौथा आंसर आ गया। आपका एक क्वेश्चन और पूछा हमसे, लास्ट वाला BA निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? BA, यानी B वाला आप भी पहले लिखना है। क्या दे रखा है? 1 3 एंड -2 5, और A की जगह A की वैल्यू रखिए, ये रही 2 4 एंड 3 2, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐसी तो होगा रो का कॉलम में, और पहले अवयव का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, ठीक है। तो पहले पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में, फिर दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभों में, और करते समय पूरा ध्यान रखना है कि हम किस एलिमेंट का किस में कर रहे हैं। थोड़ा सा भी आप भटक गए 100% मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो पहले अवयव का पहले के साथ, 1 का 2 में करेंगे 2, ठीक है। और 3 का 3 में करेंगे 3 3 9। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो पहले का पहले के साथ, 1 का 4 में 4 और 3 का 2 में, 3 दूनी 6। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो -2 का 2 में करेंगे -4 और 5 का करेंगे 3 में, 5 3 15। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो -2 का 4 में करेंगे -8 और 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी 10। इस तरीके से ये क्या हो गया? इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 घटाने कितने बचेंगे आपको? 11 प्लस के, और 10 में से 8 गए तो प्लस के 2 बचे। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से पहले प्रश्न के अंदर 5 सवाल पूछे थे, पांचों के आपके आंसर आ गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बस आपको बस करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। देखिए गलती ऐसे ही नहीं आपसे हो जाती है और हमसे भी हो जाती है, हर एक से हो जाती है। यहाँ पर कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब हुआ, उसकी जगह गलती से 1 की जगह 2 भी लग गया यार, 2 की जगह 1 लग गया तो गलती, प्लस की जगह माइनस हुआ था तो पूरा गलत हो जाता है। तो कैलकुलेशन में आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट ले जाइएगा, लेकिन करिएगा आराम से।
एग्जाम में, और प्रैक्टिस आप अभी से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बस समझने की जरूरत है और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बच्चा, अगर आप जिंदगी में अपना मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दो चीज़ों को हमेशा फोकस कीजिए, एक तो रिवीजन और एक फॉर्मूला। ये बहुत ज़रूरी है, रिवीजन कीजिएगा और फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इन चीज़ों से कभी भी परहेज मत कीजिएगा, वरना आपकी कभी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है लाइफ में, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर 3.2 का फिनिश हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, उसको लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या दे रखा है, परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब फाइंड आउट करनी है वैल्यू, है ना। परिकलित मीन्स फाइंड आउट करना है। तो भैया पहला सवाल है दूसरे का, और इसके अंदर हमें आप भी दे रखे हैं ए बी एलिमेंट है, ए बी और ये माइनस का बी प्लस का ए, एंड प्लस दूसरा आप व्यू के जो एलिमेंट है वो है ए बी बी ए। इस तरीके से इनको परिकलित करना है, मतलब ये दो आप व्यू का हमें जोड़ प्लस का निशान लगा कर दे रखे हैं, इनको प्लस करके फाइनल जो आंसर आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो आइए कर देते हैं डायरेक्ट। देखिए कैसे करेंगे, इनको ऐड कर दो। पहले ऐड करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि दोनों आप व्यूओं के क्रम समान होने चाहिए, 2 गुणा 2 और ये भी 2 गुणा 2। इट मीन्स दैट कि ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ ए का ए को जोड़ेंगे तो 2a, बी और बी 2b, माइनस बी में जोड़ेंगे प्लस बी को, तो ये कट जाएंगे, माइनस बी से प्लस बी गया 0। ए में जोड़ेंगे ए को तो 2a, ठीक है, फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल क्या दे रखा है, देखिए इसी का दूसरे का दूसरा पार्ट। हमें इसमें आप व्यू में एलिमेंट दे रखे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड दूसरा जो आप व्यू है प्लस में, उसके एलिमेंट हैं 2ab 2bc माइनस के 2ac और माइनस के 2ab, इस तरीके से। तो इनको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत आराम से समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, फोकस पूरा रखना है, ठीक है। चलिए तो ऐड करेंगे, देखिए क्या होगा, वही पहला एलिमेंट में ऐड करना है पहले एलिमेंट को। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जोड़ेंगे 2ab को, तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ab और आ जाएगा। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जोड़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब ऐसे ही इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ऐड करेंगे आप किसको, 2bc को, तो प्लस के 2bc हो जाएगा। ओके, ऐसे देखिए ए स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जुड़ेगा क्या, माइनस के 2ac। तो भाई जोड़ेंगे, लेकिन माइनस आ रहा है तो वो उस प्लस को माइनस बना देगा, यानी कि माइनस 2ac हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड करेंगे माइनस 2ab को, तो ये माइनस का 2ab आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, बस आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें जब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने निशान आएगा, लेकिन ये माइनस उसको माइनस का बना देगा। क्लियर, तो ये क्लियर। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, और वो भी तब आप पहचान पाएंगे जब आपको याद हो। भाई ठीक है, आप खड़े हैं कहीं रोड पर, ठीक है, और आप कहीं रोड पर खड़े हैं और आपका कोई जानने वाला आपके सामने से गुजर गया, तो आप उसको पहचान लेंगे, अरे यार ये तो वो हमारे जानकारी के हैं। लेकिन जब आप उसको आप उनको पहचानते ही नहीं है, आपने कभी उन्हें पहले देखा ही नहीं, आपने कभी उन्हें पहले याद ही नहीं किया, तो आप कैसे पहचानेंगे। कोई भी हो जाने तो भाई हमें क्या मतलब है, लेकिन ऐसे ही फॉर्मूला का काम है। आपको अगर पहले फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखा है, आप फॉर्मूले को देखा है, भली भांति जानते हैं फॉर्मूला ये वो वाला, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। जब आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, आपने पहले कभी फॉर्मूला देखा ही नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत मस्ट हैं, और सब कुछ फॉर्मूला में आपको 0 लेवल से आपको सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियोस को शुरू से रेगुलर देख रहे हैं तो, ठीक है, हर चीज हम उस लेवल से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल जड़ से। हम तो ये समझ रहे हैं कि आपने मैथ पहले यार कभी पढ़ाई नहीं है, उस लेवल से आपको पढ़ा के चल रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से करा रहे हैं बस। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ध्यान दीजिए फॉर्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहचान में समझ गए होंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर,
सेम यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस आ रहा है, इसलिए a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी माइनस आ रहा है तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया इस सवाल का। ठीक है, दूसरे सवाल का। तो चीजें क्लियर, सही है। चलो आगे बढ़ेंगे और तीसरे प्रश्न को उठाएंगे बच्चा। तीसरा प्रश्न क्या है? और भैया जिन लोगों ने यार अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो यार प्लीज शेयर करो, और जितने भी आपके कांटेक्ट में स्टूडेंट है तो यार प्लीज सभी को जोड़िए यार, है ना। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं आप, इतना तो कर ही सकते हैं। जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट हैं सभी को बताओ। देखो भाई, ऑफलाइन से बेहतर आपके स्कूल में शायद जो टीचर पढ़ाते होंगे ना, उनसे भी कई गुना बेहतर पढ़ाने की मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा। आपको लगता है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, और लाइक भी कर दिया करो भैया वीडियो को। तो क्वेश्चन तीसरा देखिए, इसमें क्या दे रखा है। ये सवाल आया भैया 3x3 का। पहला प्रश्न आया 3x3 का, यानी इसमें 3 ही रो है, 3 ही कॉलम है। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एलिमेंट दे रखे -1 4 -6 8 5 16 8 5 16 and 2 8 5 2 8 5। इज दैट क्लियर? एंड सेकेंड मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है? 12 7 and 6 एलिमेंट्स हैं and 8 0 5। ओके, एंड थर्ड रो इज 3 2 4 3 2 4। क्लियर? अब इनको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे? देखिए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, और थर्ड के साथ। ठीक है, प्लस होना तो प्लस कर देंगे, और एक सिंबल अगर माइनस का भी आया तो फिर माइनस कर देंगे। ओके, चलिए, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर आंसर, -1 और ये +12। तो भैया -1 और 12 को जोड़ोगे तो घटेगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो 12 में से 1 गया, 11 बचेगा। प्लस के 4 और प्लस के 7 दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 7 और 4 11। माइनस के 6 और प्लस के 6 दोनों कट गए, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस, 6 में 6 गया, 0 बचा। प्लस के 8 और प्लस के 8 प्लस के 16, प्लस के 5 और 0 5 ही आएगा भैया। 16 में जोड़ेंगे 5 को तो 16 और 5 21 हो गया। 2 में जोड़ेंगे 3 को तो 5 हो गया। 8 में जोड़ेंगे 2 को तो 10 हो गया, और 5 में जोड़ेंगे 4 को तो 9 हो गया। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? चीजें समझ में आ रही है ना? तो देखिए, आप लोग एक गलती मत कर दीजिएगा। अब देखिए सवाल अच्छे चल रहे हैं, आप लोग अरे यार ये तो हम कर लेंगे, आगे बढ़ो, तो बस यही सबसे बड़ी गलती कर देंगे। आप आगे बढ़कर 5 मिनट बचा लेंगे, लेकिन जब आगे आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप 20 मिनट गवा देंगे आप। इसलिए चीज़ों को जब हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से, हर एक चीज़ को जब हम यहाँ पे आपको खड़े होकर करा रहे हैं, तो आपको करने में समस्या क्या है। आप हर सवाल को देखिए, चाहे बेशक वो आपको आता क्यों ना हो, आप उसको समझिए। ठीक है, चीज़ें और बेहतर ही होंगी समझने से, कोई खराब नहीं होंगी। तो चीज़ों को समझेंगे तो आपको जो याददाश्त है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। जल्दी जल्दी भागेंगे आगे तो दिक्कत आपको रहनी है। देखिए, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, तो मैं आपको 100% बस यहाँ से प्रिपेयर करके भेज सकता हूँ। जैसे बता रहा हूँ आप वैसे चलो। रियली बता रहा हूँ, लाइफ में मैथ में कभी आप मात नहीं खा सकते हो। आप बेशक कितनी भी कमजोर क्यों ना सही, मैथ में आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि जो बच्चा आपसे शायद पहले होशियार था ना, आप उसको समझा दोगे, उस लेवल से पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, तो बस आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है यार। वीडियो को पूरा देखा करो और डेली देखा करो। ठीक है, डेली देखा करो यार वीडियो। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसका एक पार्ट और बचा है बच्चों, चौथा पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट थे इसके अंदर, तो एक पार्ट और है। समझिए क्या है इसमें बच्चों, 4th पार्ट। इसमें बच्चा हमें दे रखा है, गौर से समझिएगा। एलिमेंट दे रखे हैं cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। ठीक है, एंड प्लस दूसरा जो है sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, और यहां पर cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। ठीक है, ये है बच्चा। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों अवयवों को आपस में जोड़ेंगे, तो वही पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ जोड़ना। ठीक है, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। देखिए जोड़िए, cos स्क्वायर x में जोड़ेंगे sin स्क्वायर x को, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ऐसे ही sin स्क्वायर x में जोड़ेंगे cos स्क्वायर x को,
तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन, पहले कोई सा लिख दो, पहले कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम नीचे आए साइन स्क्वायर एक्स में जोड़ना है कॉस स्क्वायर एक्स को, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स में जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स को, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एक बात और समझ लीजिए, कभी भी प्लस में अगर दोनों हैं तो आप इसे पहले लिख दो इसे बाद में, या इसे पहले लिख दो इसे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे का जो सिंबल है वही रहना चाहिए। अब देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले की 5 वीडियो दी थी चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को जड़ से उखाड़ के समझाया था, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, हर चीज को बिल्कुल शुरुआत से समझाया था त्रिकोणमिति, और सब कुछ त्रिकोणमिति का जब निचोड़ तक मैंने आपको करा दिया था, ठीक है, तो सब कुछ फॉर्मूले मैंने आपको करा चुके हैं, 5 वीडियो दे रखी हैं, 5 वीडियो में त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भरे पड़े हैं, ठीक है, तो उन्हें आप जरूर याद कीजिए, और वहां मैंने आपको ये फॉर्मूला जरूर कराया हुआ, देखो ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, ठीक है, ये चीज सेम होनी चाहिए। तो ये होता है बच्चों फॉर्मूला 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है, ये होता है बच्चा 1, ये किसका फॉर्मूला होता है 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी क्या होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, ठीक है, इस तरीके से, दिस इज योर आंसर। तो ऐड करना था प्लस ये फॉर्मूले बन रहे थे, ये फॉर्मूले आपको याद हो, इनकी वैल्यू लगानी है, जो भी आपको फाइनली मिले वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके हमने कंप्लीट कर दिए, पहले प्रश्न में 5 सवाल पूछे थे और दूसरे में 4 को मिला के 9 प्रश्न आज आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, जिन लोगों ने अभी लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर जरूर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, नए स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट को बताइए, बेहतरीन तैयारी होगी, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।